जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और साथियों, इस क्लास में जो है आपको यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में, तो इस क्लास में आपको जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हैं, मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन लिए गए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को इस क्लास में जो है लिए गए हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल आप लोग अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके स्पेशल बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए हैं। तो जिन भी साथियों का ये एग्ज़ाम है आप लोग जरूर पढ़िएगा, ये हर एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा जाएंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे दिया गया है कि नासा जो है ना, ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन 100% आएंगे। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसमें आपके प्रीवियस ईयर से लेकर मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन जो है लिए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो नासा जो ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो याद रखिएगा ये आपके अमेरिका की है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, अमेरिका की। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 2 नंबर। क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कितने वर्षों के लिए नियुक्त होता है। तो भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कितने वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं, तो याद रखिएगा ये आपके 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो है ना ये नियुक्त होते हैं। 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक के लिए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप सभी लोगों का कि पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था। बताइए आप लोग कि पहला नोबेल पुरस्कार जो ये किस भारतीय को मिला था। तो पहला नोबेल पुरस्कार मिले हुए थे किस भारतीय को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगाइएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय विकास दिवस किसान दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है। बताइए कि राष्ट्रीय किसान दिवस जो है ये किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा ये चौधरी चरण सिंह के क्या है, तो दिवस पर मनाई जाती है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 5 नंबर। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। बताइए कि कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो लगा दीजिएगा चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 6 नंबर। क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो ये कितने क्षेत्र में दी जाती है, तो ये कुल आपके 6 क्षेत्रों में दी जाती है नोबेल पुरस्कार। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है। चलिए लगाइए साथियों आंसर कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा ये आपके जेनेवा में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, जेनेवा में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि संविधान का अनुच्छेद 21 के ए किससे संबंधित है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 21A है ये किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 21A जो है ये आपके शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब, शिक्षा के अधिकार से। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप सभी लोग का 9 नंबर है कि अकाल तख्त कहाँ स्थित है। बताइए कि अकाल तख्त जो है ये कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है आपके अमृतसर में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब, अमृतसर में है। आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था। चलिए लगाइए आंसर आप लोग कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो याद रखिएगा ये आपके बंगाल गजट जो है ये भारत का पहला समाचार पत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं 11 नंबर है कि राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लागू किया जा सकता है। बताइए कि राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लागू किया जा सकता है। तो आप लगा दीजिएगा ये तो 3 साल तक जो है क्या है, तो ये लागू किया जा सकता है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो इनमें दिए गए हैं कुल 6 मौलिक अधिकार। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 30 नंबर है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। साथियों अभी तक आप जो है ना इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो इस क्लास को आप एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए आपको यहाँ पे डेली क्लास करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चन रहते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, जिससे कि आप लोग की तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिए। अगर आप क्लास के बाद चाहते हैं पीडीएफ मिल जाए रिवीजन के लिए, तो आप लोग हमें कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा, ताकि आप लोग को रिवीजन के लिए पीडीएफ हम जरूर देंगे। बताइए भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा बांध है आपके हीराकुंड बांध, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, हीराकुंड बांध। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 40 नंबर है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएंगे आपके पेरिस में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, पेरिस में है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप सब लोग का 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 4 युग्म दिए गए हैं, बताइए कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुतुब मीनार क्या ये दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। चार मीनार हैदराबाद, ये भी तो सही है। विक्टोरिया मेमोरियल ये मुंबई में है, बिल्कुल नहीं, विक्टोरिया मेमोरियल मुंबई में नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी होगा सही जवाब आपका, ये आपका सुमेलित नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ में आधिकारिक भाषाओं की जो कुल संख्या है ये कितनी हो जाएंगे। तो इनकी संख्या 6 थी, आप लोग याद रखेंगे 6 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप सब लोग का 70 नंबर है, कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत किस शासक के समय में आया था। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत किस शासक के समय में आए हुए थे। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, कि किस योजना को रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो किस योजना को रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाने जाते हैं आपके छठी पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, छठी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप सब लोग का 90 नंबर है, कि भारत में महान रेखा कौन से शहर से गुजरती है। तो भारत में महायान रेखा कौन से शहर से गुजरती है। तो याद रखेंगे ये आपके इलाहाबाद से गुजरती है, ऑप्शन ए सही जवाब है, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो यह हो जाएगा आप लोग का पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी है। तो याद रखिएगा साथियों ये गोदावरी नदी हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप सब लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है, कि किस भारतीय शासक ने पहली बार मुद्रा पर अपनी खुद की छवि अंकित करवाई। तो किस भारतीय शासक ने पहली बार मुद्रा पर अपनी छवि जो है ना अंकित करवाई थी। तो आप सभी लोग जो है याद रखेंगे, यह हो जाएंगे आपके कनिष्क। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कनिष्क हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 23 क्वेश्चन है, कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये मनाई जाती है कब, 29 अगस्त को। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, 29 अगस्त को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्वेश्चन है, कि किस भारतीय लेखक को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो किस भारतीय लेखक को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। तो यह मिला हुआ था आपके जी शंकर कुरूप को। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, जी शंकर कुरूप को मिले थे। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का 25 है,
कि कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों कि कौन सा संविधान संशोधन हो जो कि मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो बता दीजिएगा 42वां संविधान संशोधन, जिनको मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यह गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप लोग का 27 क्वेश्चन है, विधेयक संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो विधेयक जो ये संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत होता है? तो कोई भी संसद के द्वारा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई भी संसद के द्वारा की जा सकती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ पे 28 क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 1945 में हुआ था साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 29 क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग लगा दीजिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में सीपीयू का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, ये आपके गणनाएं और प्रोसेसिंग की कार्य होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब बी होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे। आपके प्रीवियस ईयर से भी इसमें क्वेश्चन थे, साथ ही साथ आपके जो मॉडल पेपर से भी कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किए थे। और इसी प्रकार के क्लास आपको हमेशा करवाएंगे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है साथियों, वो सभी क्वेश्चन करवाएंगे इस चैनल पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जुड़े रहिए, ताकि क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जाने से पहले एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग हमें कमेंट में जो बताएंगे, ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हम देख पाएँ कि हाँ आप लोग को पीडीएफ की भी ज़रूरत है, तो आप लोग को पीडीएफ भी दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।